सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस बिमल। कहा भुशुंडी बखानी, सुना बेहग नायक गरुड़। सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस बिमल। कहा भुशुंडी बखानी, सुना बेहग नायक गरुड़। और इस प्रकार भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काकभुशुंडी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी ने सुना था। सो संवाद उदार, जेहि विधि भागे कहबो। सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनहु। प्रभु श्री हरि के गुण नाम, कथा और रूप सभी अपार अनगिनत और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हेतु जेहि होए, इदम थम कहि जाय न सोए। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने प्रभु श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। भगवान प्रभु हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार यस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहे स्वामति अनुमान।
हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से प्रभु श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस्मै सुमुखी सुनावऊँ तो समुझि पराई जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर यदम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनीति जाए नहीं बरनी, सीधहि बेप्रधेनु सुर धरनी। तबु तबु प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और भी ऐसा न्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गऊ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारे थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से तो, जग विस्तारहि विशद जश, लामु जन्म कर हेतु। और वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं। अपने श्वास रूपो वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाई भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तैका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहऊँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वार पाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे
सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं प्रभु के तो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। प्रभु श्री हरि के जय और विजय तो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्रापुत दूनऊ भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। कनक कशिपु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के शाप से, सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजय समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होय नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। और वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वाराह का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जायते, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नाम से बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय